नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के थलवारा पंचायत में भव्य अखाड़ी पूजा हुआ संपन्न। लगभग बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग इस गांव में आए और दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर फिर गए। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी ये है, ये जो एक पुल है अधवारा समूह पर बना ये पुल जो महत्वपूर्ण थलवारा पंचायत को ही नहीं तारालाही एकमी घाट तक जाता है। खासकर बहुत सारे ऐसे गाँव जिसमें ये पुल जो है बहुत कारगर साबित हुआ। महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये पुल से लेकर पूरे गांव के हर एक गली जो है गाड़ियों से भरा पड़ा था। लाखों लोग तो आए ही, 300 से ज्यादा बच्चों का यहाँ पर मुंडन संस्कार हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यहाँ के जो लोग हैं, खासकर माता भगवती मंदिर विकास सेवा समिति के जो कार्यकर्ता थे वो जगह जगह पर खड़े थे और उन्होंने वॉलंटियर का जो है बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। कहीं भी कोई शोरगुल नहीं हुआ। जो आए हुए श्रद्धालु थे उनका मान सम्मान के साथ उनका ख्याल रखा गया। आपको भव्य जो अंदर की तस्वीर है माता का दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले तो आप भी आशीर्वाद लीजिए, अपने परिवार को भी आशीर्वाद दिलाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अखाड़ी पूजा जो है यहाँ पर भव्य होता है। ये दो जोड़े को देख सकते हैं, ये राजस्थान से आए हुए हैं और ये भी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धा अपनी अपनी होती है, चाहे वो राजस्थान हो या अमेरिका हो। बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं जब श्रद्धा होती है तो आशीर्वाद लेने के लिए। अंदर में घंटों जो है बुजुर्ग यहाँ पर पूजा पाठ के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करते हैं, यहाँ प्रसाद देने का काम कर रहे हैं। ये जो गेट है, मेन गेट पर हजारों की संख्या में लोग अगल बगल खड़े रहते हैं। लोगों को होती है कि अब मेरा प्रसाद चढ़ जाए, अब मेरा दर्शन हो जाए। तो इस तरह से भीड़ जो है, यहाँ पर पूर्व मुखिया भी आए हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दे, पूरा मेले समिति का यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी किया गया। और भगवती स्थान में खासकर जब भगवती को सजाया जाता है तो भव्य रूप से यहाँ पर सजाया जाता है। साथ ही ये मिट्टी से बना हुआ जो है ये भी भगवती के प्रांगण में चढ़ाया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ पर जो खीर बना हुआ है प्रसाद के रूप में, ये सभी लोग दूर दूर तक लेकर जाते हैं। और यहाँ गांव के सभी लोगों का, यहाँ पर बच्चों का जो मुंडन हुआ है, इसमें इसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी यहाँ पर जिनका मुंडन करवाया जा रहा है। और बताया जाता है कि माँ के दरबार में जो महिलाएं जो बरसों से जिनका गोद नहीं भरा हुआ है और वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं, दो पीस जो खासकर अक्षत होता है, वो अक्षत लेने से उनका जो गोद है वो भर जाता है। इस तरह का कहानी जो है यहाँ पर आपको आगे हम जो इंटरव्यू सुनाएंगे, इसी गांव के रहने वाले हैं महाराज, उनका इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। भागवत कथा वाचक हैं। देखिए पूरा कवरेज भव्य तरीके से। आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण बात बताया है कि आज के दिन, खासकर इस पूजा के दिन जो है, इस गांव के जो आबादी है वो 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। हर घर में 40 लोग होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात बता दें क्योंकि जो दूर दूर का रिश्तेदार होता है वो भी यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इन बुजुर्गों को देखिए, बुजुर्ग महिलाएं एक साथ बैठकर साइड में यहाँ पर दर्शन कर रही हैं, मेला का आनंद उठा रही हैं, भगवान के मंदिर में भगवान से अपने परिवार के लिए कुछ आशीर्वाद मांग रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ आगे जो कीर्तन भजन हो रहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। दूर दूर से लोग यहाँ पर कीर्तन भजन के लिए आए हैं। सब्सक्राइब शेयर सभी लोगों को करिए। भगवती माता की जय। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पराम्बा जगदम्बा पंचभगिनी काली दुर्गा गौरी चंडी भगवती जो थलवारा ग्राम में अंकुरित रूप से अर्थात स्वयं प्रकट हुई है, इनका बड़ा ही रोचक इतिहास हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जिस समय भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कोकिल विद्यापति जी का अवतरण हुआ था, समकालीन राजा शिव सिंह थे। उन्हीं राजा शिव सिंह के शासन काल में थलवारा ग्राम से पश्चिम तारालाही नाम का एक ग्राम, जहां एक तालाब खुदवाया गया, जिसमें जल धरती से छूट न पाया। तो इस विषय को समझने के लिए विद्वानों से पूछा गया कि कारण क्या, कि जल निकला नहीं। विद्वानों ने कहा, आप एक बहन है जो गूंगी है, बोलती नहीं, उनको यदि वाणी प्रकट हो जाए तो यह पानी प्रकट होगा। जो असंभव था, प्रकृति का जो दोष है वो स्वाभाविक कैसे नष्ट हो, लेकिन होनहारवश उसी समय हमारे पूज्य पंडित दिवाकर मिश्र जो हमारे पूर्वज थे, इस रास्ते से अनायास चल रहे थे
एक यात्री राही के रूप में कौतूहल से उन्होंने भीड़ को देखा और जिज्ञासा की लोग किस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। सभी घटनाओं को सुनने के बाद उन्होंने अपने थैले से एक फल, जो आम वर्तमान अभी आषाढ़ का महीना, इसको आषाढ़ महीना हिंदी में हम लोग बोलते हैं, मैथिली भाषा में अखाड़ बोलते हैं, इसलिए अखाड़ी पूजा, आषाढ़ की पूजा अखाड़ी पूजा इसका नाम है। भगवत कृपा से उन फल को, उस नवकन्या को महात्मा हमारे पूर्वज दिवाकर मिश्र जी ने दिखाया और वह बच्ची फल को देखते ही सहसा बोल पड़ी आम, और उसके बाद उसकी बानी फूट गई। उनकी बानी फूटी तो तालाब में पानी फूट गया। लोग आनंदित हुए, उत्साहित हुए, पर निष्प्रिय महात्मा दिवाकर मिश्र कोई चाह न थी, इसलिए वहां से पैदल आगे बढ़ गए। जो वर्तमान गांव थलवारा, जिसमें बागमती नाम की, जिनका नाम पूर्व नाम बिरजा गंगा है, इस गांव की जो नदी इसका नाम है बिरजा गंगा। आज सरकार अधवारा समूह का करके इसको घोषित किए है, पर यह बिरजा नाम की गंगा है। इस तर्ज पर आ गए थे राजा, बाद में संभले और उन्होंने सोचा जिनसे उपकार हुआ उनको तो सम्मानित करना चाहिए। अपने सेवकों को, घुड़सवारों को भेजा और यहाँ से ब्राह्मण देवता हमारे पूर्वज पंडित दिवाकर मिश्र जी को सौहार्द प्रेम स्नेह से विनय पूर्वक ले गए और उन्हें कुछ मान देना चाहा, स्वीकार नहीं किया, पर भावना थी। इस धरती को देखकर उन्हें भी लगा यह धरती बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने याचना की, जहाँ हम खड़े थे, जहाँ से लौट आए, वो धरती मुझे मिल जाए। सहर्ष राजा ने यह धरती कहा, महाराज चाहे जितनी भूमि ले, लेकिन हमारे पूर्वज पंडित दिवाकर मिश्र जी घोड़े पर चढ़े, एक दुलती में जितनी धरती को उन्होंने मापा, वही यह गांव 800 एकड़ भूमि, तो थलवारा ग्राम नदी के किनारे किनारे लंबा बसा हुआ यह गांव है। आज फिलहाल इस गांव में आकर उन्होंने निवास करना चाहा, पर यहाँ कुछ उपद्रवी शक्तियां थी जो उन्हें बसने नहीं दिया। उनकी इष्ट देवी माँ भगवती कालिका, जो हमारी पंचभरणी है, यही थी। अपने पूर्व ग्राम जो सकुड़ी ग्राम है मधुबनी जिला का, वहां गए, अपने इष्ट की आराधना की। मैया ने आदेश किया कि आप उस गांव में जाएं, वहां के बशिंदों से, वहां के रहने वालों से प्रार्थना करें, हमें बसाइए। उन लोगों ने विरोध किया, किसी ने समर्थन भी की, पर भगवती की लीला विचित्र। आपस में जैसे आपने सुना होगा यदुवंश संहार, जिसमें कोई शत्रु नहीं था पर परस्पर लड़ मरे, वैसे यहाँ भी घटना घटी, सबके सब नष्ट हो गए। उस समय महात्मा अपनी झोपड़ी बनाए और कृषि कार्य के लिए जब हल प्रवहन का काम किया, खेत में हल खड़ा करते ही देखा क्या गया कि नवीन खप्पर अग्नि से उत्तेजित हो, अग्नि की लपटें सहित खप्पर प्रकट हुआ, जो कालिका का प्रतीक है। और उसके बाद रक्त की धाराएं फूटी। रक्तधार को देख करके महात्मा ध्यान किए, तो भगवती ने उन्हें ध्यान में कहा कि हम तुम्हारी इष्ट देवता भगवती कालिका पंचभरणी हम आ गए हैं, हमारा पिंड यहाँ स्थापन करो। भगवान की कृपा से तब से मां भगवती की पूजा आषाढ़ मास में, चूंकि यह घटना घटी थी, इसलिए आषाढ़ में इनकी पूजा नित्य की जाती है। भगवती के कितने नाम है, जो आपने बताया कि एक 5 नाम है। पंचभगनी भगवती हम लोग कहते हैं, काली, दुर्गा, गौरी, चंडी और भगवती। पंचभगिनी नमः, पंचभगनी नाम से इनकी हम लोग पूजा करते हैं। एक दिवसीय पूजा करते हैं, या ग्रीष्म और गुप्त नवरात्र है इसमें। रही बात महिमा की, पूर्वज लोग इतने ही विद्वान थे, वो तो पता ही चल जाता है कि उनकी भगवती उन पर कितनी कृपा करती थी। तो परंपरा भी विद्वानों की रही, एक से एक विद्वान हुए, समर्थ धनवान भी हुए, गुणी धनी सहित लोगोपकारी लोग इस गांव में, इस क्षेत्र में वास करते हैं और सबके हित का चिंतन करते हैं। उसी भाव से यहाँ आषाढ़ की यह पूजा, जो आज पूरे गांव में मुंडन के मुहूर्त तो पंचांगों में होता है, पर इस गांव के बच्चों का नाती दोहते का भी मुंडन आज यहाँ होता है, हजारों की तादाद में। तो सबका आज का यह पर्व है। भगवती इतनी कृपालु हैं, वर्ष भर तो लोग आते ही आते हैं। आज के दिन यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, चाहे कामना कैसा भी क्यों न हो। खासकर बेटियों को देखते हैं, वो अपनी अंचल फैलाती है। अंचल में ब्राह्मण देवता कौन विद्वान है कि कम विद्वान है की बात नहीं है। माँ का आशीर्वाद मानकर उनके चावल और गुड़हल फूल, ये फूल है, ऐसे फूल उनको अंचल में डाल दिया गया। जन्म जन्म की बंध्या प्रारब्ध की मारी हुई बेटियां अगर उस चावल को खाती है और पुष्प को खाती है तो पुत्रवती हो ही जाती है, अर्थात अंचल खुलना माने संतान का हो जाना, ये परंपरा है। प्रारब्ध की मारी मतलब क्या बताया आपने कि प्रारब्ध जिसके कमजोर हो, जिनके भाग्यहीनता कहते हैं, भाग्य कमजोर होने से जीवन में सफलता नहीं मिलती, धन का, सम्मान का, संतान का, हाँ, कई प्रकार से जो कमियां हैं जीवन में, इसमें मानते डिपॉजिट कम है, पुण्य का अभाव है, भाग्यहीनता उसी कहते हैं। पुण्यवान को भाग्यवान कहते हैं, पुण्यहीन को भाग्यहीन कहते हैं। पुण्यात्मा ही भाग्यवान। आपका ये मानना है कि लगभग हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं न कहीं, नहीं लाखों ऐसे होंगे, लाखों ऐसे बच्चे होंगे। यहाँ से कहाँ परंपरा नहीं है, यहाँ से 100 से सैकड़ों गांव तो आते ही हैं, आज से नहीं आते, हजारों साल से आते हैं। बताया जाता है कि पड़ोसी देश से भी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ तो पूरे भारत के लोग जिनको जानकारी मिली वो आते ही हैं। बिहार प्रांत मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए तो मानना ही है, वो तो आते ही रहते हैं।
गांव के संबंधियों का तो नित्य ही इस आज गांव की आबादी 5 गुनी हो गई होगी। प्रत्येक परिवार में 5, 7, 10 मूर्ति हमारे अतिथिगण आए होंगे। हमारे गांव की आबादी आज की तारीख में तो हम मानते 5 से 10 गुना हो गया होगा, जो कि आपको अभी मौके पर भगवती दरबार में दर्शन करेंगे और उसका लाभ लेंगे। भगवती कितनी कृपा करती थी, आगामी संभावित जो कोई अनिष्ट होने वाला था उसका भी वो संकेत क्या करती थी। पूर्वज लोग ध्यान करते, सेवा करते, आसन पर बैठते, उनको इसकी उनके मन में स्फुरना होती कि ऐसा कुछ होने वाला है। समाधान भी बताती, क्या कर लेने से चली जाएगी। हमें याद है एक बार पशुओं को आया, भगवती ने कहा कि उल्का अग्नि का उल्का जला और गांव से एक बार निकालो। सभी के सभी कुल वो उल्का यात्रा ही कर दिया, गांव में पशु रोग नहीं हुआ। ऐसे ऐसे भगवती रोग और निदान दोनों बताती रही है। उल्का मतलब ये जो आग है उसको क्या करना? वो उल्का कहते हैं, जैसे दीपावली में अपने उल्का भ्रमण करते हैं। अच्छा, जी, उसी टाइप का लुक्का बोलते हैं। हाँ, जी, भाषा में लुक्का, संस्कृत में नाम उल्का है। जी। तो अग्नि को जला करके कपड़े में किरासन तेल डाल के जला दिया, सब के सब निकाले, किसी के पशु बीमार नहीं हुए और पूरे क्षेत्र में बीमारियां फैल गई। इतने बचाव। बीमारियां फैल गई या बीमारियां दूर हो गई मतलब? और क्षेत्रों में। अच्छा। इस गांव की बात हम कर रहे हैं। यहाँ संकेत हुआ, यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, जिनको जानकारी होती है। बरसात तो सभी जगह होता है, पर ऐसा कोई साल हुआ है जब आप वहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं इस पूजा में? कैसे है? ऐसा कोई साल गया है जिसमें आप उपस्थित नहीं हुए होंगे पूजा में? हमें याद है, जब से हम बचपन से अब तक का होश है, भगवान ने कभी एब्सेंट नहीं किया। भूल चूक से कभी हो गया हो, मेरे ध्यान में नहीं। क्या संदेश देंगे खासकर इस पूजा को लेकर? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं था कि ये अखाड़ी पूजा इतना बड़ा और भव्य और ये हो रहा है इस गांव में। ये अंकुरित भगवती है, तात्पर्य स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई है धरती से, तो दिव्य शक्ति तो है ही। इनकी सेवा, इनकी आराधना समय समय पर नित्य भी हम सब करें। वार्षिक पर्व में तो हम सभी प्रेमियों से कहेंगे आज के दिन का लाभ तो हम सबको लेना चाहिए। साथ ही माँ शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, अमोल है। और जैसे पिंडी की भगवती, पिंडी स्वरूपा माँ भगवती की हम सेवा करते हैं, चित्रपट में लिखी हुई बने हुए छवि की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारे मिथिलावासी सहित देश के कोने कोने में बसे हुए हिंदू संस्कृति में पलने वाले लोग, बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी पलने ढलने वाले लोग घर घर में माँ की पूजा जरूर करें। जन्मदात्री माँ, ये तो मैया साक्षात देवी तो है ही, पर उन्हीं का प्रतिरूप या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में वर्णन किया। माँ दुर्गा ही घर घर में माँ बनकर आई है, तो हमारे घर में भी जो माँ है वो दुर्गा की ही प्रतिमूर्ति है। इसलिए जैसे आज भावना, सद्भावना, प्रेम, श्रद्धा से हम सब भगवती माता का उत्सव मनाते हैं, घर घर की माँ इतना ही आदर हमारे भारत के परिजनों में, परिवारों में, भारतीय संस्कृति में प्राप्त करे, ऐसा मेरा भाव बनता है। पूरा नाम आपका? दयानंद मिश्र हमारा नाम है। परदेश में लोग दयानंद शास्त्री कहते हैं, चूंकि हम भागवत के कथावाचक हैं इसलिए। कितने वर्षों से कथावाचक हैं आप? सन 89 से हम कथावाचक हैं, 89 से। गांव कौन सा है ये थलवारा ग्राम है, दरभंगा जिला है।
फ्लेवर वाले सोडा लेकर आए हैं, शिवम सोडा सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतीपुर, मोबाइल नंबर 76। और जगह कहीं पैसा मेरे भाई के पास
अच्छा, कहाँ गए थे? अभी नेशनल चैंपियनशिप नहीं चल रहा था। हाँ, सर रवि संग्रहण करवा रहे थे। अच्छा, वही बुलाए हुए थे, वही क्षेत्र में शुरू किया था। तक किसी का कोई नहीं कह सकता है। आपको कभी भी किसी भी आदमी का जितना सपोर्ट करना होता है जिसका करते हैं, जो भी होता है अपने जेब से मार देते हैं।